अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हैं। काफ़ी ज़्यादा जी चर्चा हो रही है इस चीज़ की कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर एंड हो चुका है या अभी कुछ पाक बाकी है। काफ़ी मैं खामोश था इस हवाले से क्योंकि मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा थी और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा था रीसेंट 10 इनिंग्स की परफॉर्मेंस का। उसका मैंने भी हाईलाइट किया कि विराट कोहली 200 रन्स नहीं बना सके और महान रोहित शर्मा 150 रन्स भी नहीं बना सके। बट इज़ दिस द एंड और इज ए सम स्पार्क स्टिल लेफ्ट? पहले तो इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा स्पेशली विराट कोहली के लिए कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एवर वी हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्योंकि विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज और जो टेम्परामेंट है जिसके साथ उन्होंने खेला है, ख़ास तौर पे आप उन्हें 2014 से लेके 2018 के स्पैन में अगर देखते हैं तो विराट कोहली वॉज अ ट्रू जेम। स्टिल ही इज़। सिर्फ जो विराट कोहली सबसे ज़्यादा पीछे रह गए वो टेस्ट में। अगर आज से 3 साल पहले देखें तो विराट कोहली की 3 साल में सिर्फ 3 सेंचुरीज ऐड हो सकी हैं टेस्ट मैच में, जबकि जो जॉय रूट है वो 17 सेंचुरियाँ बना गए। तो आप यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। इसी तरह स्टीव स्मिथ 9 सेंचुरियाँ बना गए, किम विलियमसन इसमें 7 सेंचुरियाँ बना गए। तो कहाँ गए विराट कोहली के रन्स और कहाँ गया वो बल्ला के जो आग उगलता था। विराट कोहली ने वो इनिंग्स और वो जनरेशन देखी है या वो हाफ टिकट मिनिमम 5 इयर्स वो देखे हैं कि जहाँ जिसे दिल चाहा उसके खिलाफ परफॉर्म कर दिया, जितना दिल चाहा उतने रन्स बना लिए, और जहाँ जो दिल चाहा जो मन चाहा वो हो गया। लेकिन हर क्रिकेटर के करियर में एक ना एक टाइम आता है कि जहाँ उसका करियर डिप करता है, और ये तेंदुलकर साहब के साथ भी था। सचिन तेंदुलकर का भी अगर आप एंड देखें तो वो अपनी डिपिंग स्टेट के ऊपर आके उन्होंने रिटायरमेंट ली क्योंकि वो 100वीं सेंचुरी वेट कर रहे थे। बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जो अपने पीक के ऊपर रिटायर होते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स पीक पे चला गया। अलिस्टर कुक देख लें, ही वॉज द फर्स्ट बैट्समैन आफ्टर सचिन तेंदुलकर और ही वॉज जस्ट 32 बाय दैट टाइम के जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को चैलेंज कर सकता था। लेकिन वो अपनी पीक के ऊपर रिटायर कर गए। लेकिन विराट कोहली भी उस ख्वाब के साथ जी रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियाँ बनाएंगे। लेकिन इस तरह वो 100 सेंचुरियाँ नहीं बनने वाली। विराट हैज़ टू सिट एंड एनालाइज कि वो गलतियाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्पिन, जो डांस कराया है स्पिन ने इंडिया को, क्यों इतना ज़्यादा नाचने लग जाती है टीम इंडिया। पहली चीज़ तो ये है, जहाँ पेस की मूवमेंट हो वहाँ 46 पे ऑल आउट, जहाँ स्पिन की मूवमेंट हो वहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा। स्वीप खेलती है इंग्लैंड की टीम जो स्पिन नहीं रीड कर पाती। अंदर आना है बाहर आना है, सीधा है आर्म बॉल है ऑफ स्पिन है, क्या है। सीधा ऑफ स्पिनर ने सीधी फेंक दी है आर्म बॉल या उसने स्पिन किया है। जब वो इनएबिलिटी टू रीड आउट द स्पिन, फिर वो क्या करते हैं, स्वीप मारते हैं या रिवर्स स्वीप मार देते हैं। क्या हमारे क्या हमारे एशियन बैट्समैन स्पिनिंग कंडीशंस को नहीं समझते। होम में इंडिया जो रणजी ट्रॉफी खेलती है और इतने टूर्नामेंट्स खेलती है कि अब आईपीएल ने इतना टेक्निकल डिफेंस कम कर दिया टीम का, जो कि इंडिया सीमिंग अटैक और जैसे ही स्पिनिंग अटैक आता है, बॉलिंग विकेट आती है, वहाँ उनकी महान बैटिंग जो है कोलैप्स कर जाती है। कमिंग बैक टू विराट कोहली, जिस तरह 71वां 100 एक सवालिया निशान था, 81वां 100 भी सवालिया निशान बन चुका है। और मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो 91 वाला 91 वाला 100 भी एक सवालिया निशान बन जाएगा। विराट कोहली की जहाँ तक ड्रॉप करने का सीन है, देखिए इतना बड़ा प्लेयर हु हैज़ एन हिस्ट्री बिहाइंड। आप T20 का फाइनल देखें, उससे पहले विराट कोहली ने क्या किया था T20 में, नथिंग बट ऑन द बिग डे ही हैज़ डिलीवर्ड। तो बड़ा प्लेयर है और बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस है। इस तरह ड्रॉप करना, और इंडियन मीडिया जिस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर, मिसबाह उल हक 2007 में जब पीछे वो स्कूप शॉट मारते मारते आउट हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में और आखिरी विकेट थी, वो इतना क्रिटिसाइज़ नहीं हुए जितना पिछले 10 इनिंग्स में विराट कोहली को कर दिया गया। इसमें एक 70 अच्छा आया और एक बांग्लादेश के खिलाफ कोई 45-47 रन की इनिंग्स आई। इसके अलावा विराट कोहली जो है वो फेल हो गए। रोहित शर्मा ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि T20 क्रिकेट और टेस्ट का डिफरेंस क्या है।
हर क्रिकेट फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट है और हर कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस है। हर डे सेम सॉर्ट ऑफ इनिंग्स नहीं हो सकती। बांग्लादेश के खिलाफ भी जब इंडिया ने 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म किया तो वहाँ 3 छक्के मार के रोहित शर्मा आउट हो गए। अच्छा खैर, इससे पहले भी हमने ODI वर्ल्ड कप में देखा है कि रोहित शर्मा ने 55 की औसत से 10 इनिंग्स में 550 रन बनाए। बहुत अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में उसी एग्रेशन के साथ आउट हो गए। I would like to put a question कि a player who has a potential to put up 150 in 150 balls, okay let's say 130 balls, क्या उसे इस तरह जाना चाहिए कि यार मैं 20 पे 40 मार के आउट हो जाऊं और बाद में जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट किया है कि मैं टेम्पो सेट कर रहा हूँ, सो कॉल्ड टेम्पो सेट हो गया। एक प्लेयर हु हैज़ द एबिलिटी टू गेट टू 150 in 130 balls, take your 100 balls for the 100, then make the other 15 30 balls। ये ज़्यादा बेहतर है या 20 पे 40 मार धार करके आउट हो जाना बेहतर है? अगेन एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सेटिंग टेम्पो इज जस्ट वन थिंग। अच्छा, टेम्पो कब तक सेट करना होता है? टेस्ट क्रिकेट में कौन सा टेम्पो चाहिए जी? वनडे में भी आपने 20 पे 40 मार दिया, यू आर देयर एट द क्रीज, नॉक इट अराउंड, कम टू बेसिक्स। लेकिन नहीं, आप कहते हो नहीं 20 पे 40 हुआ है, 40 पे 80 हो जाएगा, 80 पे 160 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है 10 में से 1 दफ़ा, हर दफ़ा नहीं होता। रोहित शर्मा रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेस्ट क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे उस फॉर्मेट को, तो आप कभी भी इस तरह नहीं जीत सकते। इसे कहते हैं ना लप्पा मारना, बाहर निकला हो घुमा दिया। लप्पे T20 में एक्सेप्टेबल होते हैं, टेस्ट में आप इस तरह आउट होंगे तो आप क्रिटिसाइज होंगे, और वही हो रहा है। वो कहते हैं जी पता नहीं जल्दी किस चीज़ की है, बिल्कुल ऐसा ही है, बात भी जस्टिफाइंग है। तो लप्पे T20 में आपको 15 गेंदों पे 30 मार के आप आउट हो जाएं, मेक सेंस, लेकिन टेस्ट में आप इस तरह आउट हो डजंट मेक सेंस। मज़े की बात तो ये है कि आपसे लप्पे भी नहीं लग रहे, जिसके लिए आप जाने जाते थे वो भी नहीं लग रहे। तो रोहित शर्मा का जो अब राइज है ना, वो 2017 के बाद है। बेसिकली 2019 के बाद उसने राइज करना शुरू किया है, फिर वो अपनी पीक पे आ गया। ऐसी पीक पे आया कि जहाँ वो कैप्टन भी बना, जहाँ वो ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जिता सकता था। इंडिया कैसे हारा वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं खुद गुमान नहीं कर सकता था कि इंडिया हार जाएगा। वो जिताया होता, T20 वर्ल्ड कप जिताया होता, या WTC के 2 दफ़ा फाइनल हुए, उसमें कहीं ना कहीं एक दफ़ा तो विराट था कैप्टन, या विराट था पहले कैप्टन, उनकी कैप्टनसी में हुआ। अलबत्ता ही हैज़ अ चांस इवन स्टिल नाउ टू विन WTC। और अगर वो अपनी फॉर्म कंसिस्टेंट रखे तो वो 2025-26 में, या जब भी 2027 में ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, वो वहाँ तक भी जा सकता है। इसके ऊपर इंडिया ने स्टेटमेंट भी दी थी, गंभीर की भी आई थी कि टिल द टाइम दे फिट इनफ दे कैन प्ले। ऐसे प्लेयर्स का करियर प्लेयर डिसाइड करता है हु हैज सच बिग परफॉर्मेंसेस। लेकिन ये जो कोलैप्स नज़र आ रहा है, प्रिडिक्शंस क्या है जी? बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। WTC से पहले बॉर्डर गवास्कर सीरीज, जो द ग्रेट लेजेंड सुनील गावस्कर के नाम से है, रोहित शर्मा की कप्तानी तो एंड कर जाएगी अगर ये हम हार गए। हमसे मुराद इंडिया 3-2 से हार गया, अगर तो बहुत बुरा हारा 4-1 से, 4-0 से, 5-0 से, तो खुदा हाफिज रोहित शर्मा। अगर 3-2 से हारा, स्टिल देयर इज बिग क्रिटिसिज्म। 3-2 से जीत गया तो रोहित शर्मा अपनी पोजीशन, अपनी कप्तानी जस्टिफाई कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटेन कर लेंगे, जस्टिफाई कर जाएंगे कि ठीक है जी हम गावस्कर सीरीज़ जीते हैं। 3-2 ये एक्सपेक्टेड था, ऑस्ट्रेलिया है, पार्टी ऑस्ट्रेलिया, हमने अच्छा किया 3-2 से जीत गए। लेकिन वो न्यूजीलैंड का एक बुरा पैच आया था हम पर, लेकिन इम्पैक्ट इज़ कि इट हैज़ कॉस्टेड इंडिया WTC फाइनल। 3-2 के साथ नहीं आगे जा सकता इंडिया। बहुत ही कोई ऐसी इक्वेशन बन जाए कि जहाँ श्रीलंका 2 हार जाए, साउथ अफ्रीका 2 हार जाए, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से सीरीज़ में एक भी हार जाए, चलो इस तरह की सिनारियो बना के हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया कैन कम इन प्ले। लेकिन ये सारे सिनारियोज उस सूरत में होंगे कि जहाँ हर सिनारियो जो है उस पर टिक लगे, लेकिन वो टिक क्या लग पाएगा ये बड़ा मुश्किल है, कि इस तरह की पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर,
दोनों प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, इसलिए मोहतात ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। दे हैव लॉट्स ऑफ बंडल ऑफ सर्विसेज फॉर द क्रिकेट एज वेल एज फॉर देयर नेशन, और अपने बोर्ड के लिए भी जिस तरह उन्होंने सर्व किया है। तो दोनों में से एक का तो करियर एंड हो जाएगा। रोहित शर्मा वुड बी द एंड, कप्तानी भी ले ली जाएगी, प्रिडिक्शंस है मेरी। और अगर गवास्कर सीरीज़ हम हार जाते हैं, इन इंडिया हार जाता है, और विराट कोहली से भी सीरियस इम्प्लीमेंटेशन होंगी उसकी कि आपने क्या करना है, यू शुड डिसाइड योर वे। आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो डोंट वांट टू पुश यू फॉर रिटायरमेंट, बट डो नॉट डू थिंग्स लाइक कि जो आपकी लेगेसी को इस तरह हर्ट करे कि आप द विराट कोहली से, दी विराट कोहली से, आप सर विराट कोहली से नीचे आते आते विराट कोहली तक लिमिट हो जाए और फिर आप रिटायर करें। तो देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। अपेरेंटली इट डजंट सीम्स लाइक कि कोहली जो है वो सेंचुरीज बना सकेंगे। और ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अलबत्ता इवन वो आज भी रिटायर हो जाएं, स्टिल ही वुड बी काउंटेड एट वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, एंड इन द सेकेंड इनिंग्स आई वुड से द फाइनेस्ट ऑफ ऑल। इससे बेहतर चेजर कोई भी नहीं पैदा हुआ अभी क्रिकेट में। जिस तरह ये चेस करता था ना, बता के कि मैं कर रहा हूँ, देख लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिसने 6 साल 7 साल अपने राज किया है, बादशाही की है, तकरीबन एक डिकेड की है, 2012 से 2022। तो ऐसी बादशाही तो सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं की सर। सचिन तेंदुलकर महान थे, पहली इनिंग्स के बादशाह थे। विराट कोहली बादशाह सेकंड इनिंग्स का। और सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है जो अच्छा चेसर होता है। सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है जो टेस्ट की चौथी इनिंग्स में आके बचाता है। चौथी इनिंग्स में बड़ी बारी खेलना सबसे बड़ी बात है, और विराट कोहली ने ये चीज़ें करके दिखाई हैं। खैर, इजाज़त चाहेंगे आपसे। यही काफ़ी ज़्यादा इसरार था कि जी आप बात करें, तो मैंने कहा विराट और रोहित, द विराट कोहली एंड द रोहित शर्मा दोनों लेजेंड्स हैं, उन पर थोड़ी थोड़ी बात कर लें। इनका करियर जो है ये गावस्कर बॉर्डर सीरीज़ पे डिपेंड करता है, और होपफुली दे विल डू वेल। कोहली मुझे नज़र आ रहा है ही वुड एटलीस्ट ही विल मेक 500 रन इन 5 टेस्ट मैचेस। और ये भी प्रिडिक्शन ले लें, इंडिया सीरीज़ जीत जाएगा अगर विराट कोहली का बल्ला चलता है। और ये भी प्रेडिक्शन ले लें, इंडिया सीरीज़ हार जाएगा अगर विराट कोहली फेल होते हैं। तो आज तक के लिए इजाज़त दें जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।